कहाँ से आ रही थी आप? मोदी जी आ गए हैं, आप कहाँ रह गई थी? बस मैं जरा रेडी हो रही थी, मैंने कहा सही है। ये जबरदस्त सा कंटेंट होना चाहिए। नया सेगमेंट हमने शुरू किया, बड़ा अवामी सेगमेंट है, सबके जहनों में इस वक्त सवाल ही है मोदी के लिए। जी जी, आज मोदी से खुद क्यों ना पूछे हम, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं आ रही। मेन सवाल तो यही है कि जी 10 मिनट में जब अटैक होता है तो कैसे आपके पास रिपोर्ट आ गई, शवाहिद आ गए जी पाकिस्तान ने अटैक कराया है, जबकि वहां उस 10 मिनट में तो उनके लोग भी नहीं पहुंचे थे। लोग भी नहीं पहुंचे, एफआईआर भी कट गई, आपको पता भी चल गया कि 10 मिनट के अंदर के पाकिस्तान ने ये कराया है पहलगाम का। तो आखिरी काम पहले हो गया। अब ये सवालात हैं आप लोगों के कि भाई ये 10 मिनट में कैसे हो जाता है सब कुछ? छोटे मोटे काम नहीं होते 10 मिनट में। तो बिल्कुल, तो हम मोदी से पूछेंगे, सीधी बात है जी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक लगाएं जी, लगाएं। हाँ जी, मोदी को बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मोदी से हम पूछेंगे कि 10 मिनट में तो गाड़ी नहीं धुलती, गाड़ी के शीशे नहीं साफ होते, शीशे नहीं साफ होते, तो 10 मिनट में इनको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान ने अटैक कराया? ये 10 मिनट में भी ये काम कर रहे होंगे ना, तो धोखा ही दे रहे होंगे। वो कहेगा गाड़ी साफ हो गई, हाँ हो गई, किया कुछ भी नहीं होगा। हाँ, शीशे, हमने कहा शीशे साफ करके देखे मोदी, आप बताएं 10 मिनट में हो सकते हैं? नहीं हुए, नहीं हो रहा। आगे दिखाएं जी। और 10 मिनट में हमने मोदी से क्या काम करवाए जी? भाई 10 मिनट में तो इंसान बाकायदा सोच भी नहीं सकता कुछ कि मुझे क्या करना है आज। बिल्कुल आइडिया नहीं आता, आइडिया नहीं आता। लेकिन ये कि आप ये खुद सर पकड़ के बैठ गए हैं कि नादिर और ज़ुहैब हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब देना है? जॉब की तलाश में है, क्योंकि अब इनकी जॉब जाने वाली है वहां पर, और कोई और, तो ये जॉब की तलाश में कि अब मैं क्या करूं? नहीं रिलैक्स, अभी आपने हमारे सवालों के जवाब भी देने हैं। तो मोदी से हम अभी और पूछते हैं, और आप भी व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने क्या कर दिया? जी जी, आज मोदी चल रहा है ऑन राइज एंड शाइन जी। नेक्स्ट, बिल्कुल पूछा सबने मोदी से कि 10 मिनट में तो टॉयलेट भी नहीं साफ कर सकते, तो आपको कैसे पता चल गया कि 10 मिनट में पाकिस्तानियों ने हमला कराया? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं साइड पे जरा मोदी जी को दिखा देना। हाँ, चेक करें भाई। फिर उन्होंने सफाई की कोशिश की, उन्होंने कहा वाकई 10 मिनट में तो टॉयलेट भी साफ नहीं होता 10 मिनट में। तो आपने 10 मिनट में एफआईआर दर्ज करा दी और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, आत्मी तौर पे पहुंच गए कि पाकिस्तान ने कराया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज जी। फिर एक और टास्क दिया हमने मोदी को जी, हमने कहा मोदी कपड़े धो के दिखाओ 10 मिनट में। कपड़े तो मशीन में नहीं डलते 10 मिनट में। बिल्कुल नहीं, हमने कहा चलो एक दुपट्टा ही से सुखा दो। मोदी ने कहा वो भी नहीं हो सकता 10 मिनट में। 10 मिनट में, लेकिन देखिए कैसे। हाँ, लेकिन किया उन्होंने, ये बात है, किया है, चैलेंज लिया है, और कह रहे हैं बात तो सही है, नहीं हो रहा। कपड़े नहीं धुलते 10 मिनट में, लेकिन एफआईआर कट जाती है, पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने कराया है। बिल्कुल, हमने कहा चलो एक और टेस्ट करते हैं, मोदी से गोश्त कटवाते हैं। जी हाँ, तो ले गए हम इनको बुचर शॉप। वैसे बुचर तो ये खुद हैं, लेकिन इन्होंने गुजरात के कसाई ने उन्होंने कहा कि जी 10 मिनट में मैं जरा रान की जरा बोटियां बना के देखता हूँ, वो भी नहीं बनी। बुचर ऑफ गुजरात, आप देखें किसी गोश्त वाले के पास जाए, 10 मिनट में वो गोश्त बना के नहीं देता आपको जी। और ये तो एक्सपर्टीज है इनकी, बुचर ऑफ गुजरात है ये भी 10 मिनट में काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 10 मिनट में ये बता दिया इन्होंने कि जी पाकिस्तान ने हमला कराया। वाह, जबरदस्त। तो यहाँ फिर फंस गए जी। वाह 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 वाह, क्या बात है। नूडल्स, हमने कहा जी 10 मिनट में नूडल्स तो बन ही जाते होंगे। चावल है भाई, ये चावल है, नहीं है, चावल है, गौर से देखो। तो हमने कहा जी मोदी चावल ही बॉईल कर दो 10 मिनट में, वो भी नहीं हुआ। चावल नहीं दम आते, एक थोड़े से कच्चे रह जाते हैं 10 मिनट में, वो भी दम नहीं आते। लेकिन 10 मिनट में ये पता चल जाता है कि इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान ने करा दिया। ये क्या बात है जी? ये भी नहीं हो सका। तो हमने जब आस्क किया मोदी से, पूछा, तो उसके बाद ये बेचारे ऐसे बैठ ही गए, कदमों में बैठ गए, कदमों में ही बैठ गए। क्या बात है। और बस इन्होंने कहा कि अब मैं तुम आर्टिस्ट, तुम मुझे बचाओगे। हमारे आर्टिस्ट तो पाकिस्तान के लिए बोल नहीं रहे, लेकिन ये अपने आर्टिस्ट को देख रहे हैं कि अब तुम ही हो जो मुझे बचाओगे इस मीडिया वॉर में। इनके साथ पीछे जो इनका कोट पकड़ के बैठे हुए हैं वो है जावेद अख्तर, जो कह रहे हैं यार थोड़ी तवज्जो मेरे वाली भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कितना मैं वहां बोल के आया हूँ, कितना बोलता हूँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता। ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बंद कर दिया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, वो कुछ आवाज नहीं निकाल रहे हैं, तो अब तुम लोग हो जो मेरा नैरेटिव आएगा। बिल्कुल, अब इस तरह बैठे हुए मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे ज़ुहैब से कि भाई मेरा क्या फंसा दिया, ये तुमने फंसा दिया सेगमेंट करके। लेकिन नहीं दीजिए, आपको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे मोदी, प्लीज। अच्छा, अब जितने हमारे भी सवाल आते हैं और जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं ना, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो सवाल आपने मोदी से करना है, ठीक है, वो कीजिए। हम यहाँ पर बताएंगे ऑन एयर कि भाई क्या क्या आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब लेंगे मोदी से। ऐसे डेली आस्क मोदी होगा, और उनको बताएंगे भाई, हम इनसे पूछेंगे और देखते हैं हमें क्या जवाब देते हैं। वैसे अभी तो आज तो बिल्कुल ही फंस गए, लाजवाब हो गए मोदी। ऐसे सेंसिटिव मौके पे पाकिस्तानी कुछ मीडिया के सेलिब्रिटीज है जिन्होंने एक तो वो स्टेटस डाले जिससे हमें दुख हुआ, जिसमें पाकिस्तान फौज के लिए कोई मैसेज नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानी की हैसियत से कोई मैसेज कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी जो 2-3 दिन गुजरे हैं,
कुछ लोग अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने स्टेटस लगाने शुरू किए हैं। फरहान सईद का भी मैं स्टेटस पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मैसेज दिया। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब आपको इतना लोग आइडियलाइज करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं। हिम्मत मिलती है, मैं आपको बताऊं। फिर एक कल बड़ी मज़ेदार मैंने वीडियो देखी, ये हमारे जबरदस्त सेलिब्रिटी हैं, नौजवान सेलिब्रिटी है, बहुत, ये नौजवान ही है, एवरग्रीन में, मतलब इनके साथ मैंने इतना काम किया है, हमारा पूरा सीरियल भी था, कैसी औरत हो तुम जी, बिल्कुल मेरे बड़े फेवरेट हीरो हैं। और मैं ये कहूंगी शेर के बच्चे हैं, जो बॉर्डर पे पहुंच गए। हाँ, फैसल रहमान, इतनी दिल से खुशी हुई इनकी वीडियो देख के। और जैसे खुल के अच्छा उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखूं, पोस्ट करूं, मैं चला ही जाता हूं। चलो पहुंच गए, पास में ही है बॉर्डर। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अभी हाँ वीडियो तो अभी होगी रेडी, तो फिर हम चलाएंगे। बिल्कुल, वो पहुंचे बॉर्डर पे और उन्होंने पहले बॉर्डर पे दिखाया कि ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जी जी दिखाइए अगर रेडी है। फिर फैसल रहमान, मेरे अजीज हम वतनों, इस वक्त मैं इंडिया के बॉर्डर पर आया हूँ और ख़ुद मैं देखना चाह रहा था कि ये सारा माजरा क्या है, इतना शोर किस बात का पड़ा हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ और हू का आलम है। कोई जंग की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं है। अभी जरा सा अंधेरा होता है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। हम 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंडिया के बॉर्डर से। ये जामन गांव है और इधर बेदियां गांव है। और यहाँ देखिए ये इंडिया ने इस वक्त लाइटें अपनी ऑन कर दी हुई हैं डर के मारे। नहीं, डर के मारे तो नहीं, अक्सर अपनी लाइटें बड़े सालों से ऑन कर दी थी। पूरा इन्होंने फेंस बनाई हुई है इधर, तो हम बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई शोर ना कोई रौगा कुछ भी नहीं है। इधर ले आओ ना, मेरे उत्ते ले आओ, थे कितने जा रहे लोग कहने मैंने वेख रहे हैं। अच्छा, तो मैं ही कहना चाहता हूँ अपने सारे इंडियन भाइयों से कि प्लीज़ जंगे वंगे ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जंग हो भी गई तो मैंने चाय रेडी रखी है। मैंने सुना कि इंडियंस को मेरी चाय बड़ी पसंद है। थैंक यू। ये आखिरी जो चाय वाला दिया ना आपने, बस ये इसका जवाब कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात ही करते हैं भाई, बड़ा दिल चाह रहा है फैसल से बात ही हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद दिल खुश हो गया। फैसल गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, हेलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये वीडियो का ख्याल कैसे आया है फैसल? बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट की तो बिल्कुल ही जबान ही बंद हो गई है, गायब हो गए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। आपने कैसे हिम्मत की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नादिया, मैं एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर के करीब मेरा फार्म है यहाँ लाहौर में और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। और मेरा मतलब है कि ये सारी सिचुएशन देख के मैंने कहा भाई पता तो चले ना कि ये हो क्या रहा है। तो मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इंडिया में तो कितना लोगों को क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या उनको मुसीबतें पड़ी हुई है कि पता नहीं जंग छिड़ने लगी। आई डोंट थिंक कोई ऐसी जंग, इसलिए मैं इनको कहा भाई आराम करो, हम तो डरे हुए, आप ही डरे हुए, बत्तियां जला के बैठे उस साइड पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि कुछ आर्टिस्ट जिनको बात करनी चाहिए कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, बोल नहीं रहे। एक टिकटॉकर का तो था कि मेरे तो मुझे होंठ से लेनी है, मैं तो नहीं बोलूंगी। सवाल हुआ उनसे, तो वो ऐसे करके कहा कि मैं तो लिप्स आर सील्ड। क्यों? कोई उनकी तरफ से बताएं, उनके जहन में क्या चल रहा है? मैं उनके ज़हन चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम जो है ये आई बॉल्स की है। वो कहते हैं हमने इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे दिया, हमें फॉलो करना लोग बंद कर देंगे। काम कुम तो खैर अब नहीं मिलना इनको इंडिया में, जाहिर है वहाँ तो एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी तो कभी भी अगले कई साल अब नहीं हो सकता। लेकिन ये दे ऑल आर लुकिंग एट देयर ये जो इनकी जो टिकटॉक, इंस्टा और ये वो सारी चीजें, तो इसका असल में दे जस्ट बीइंग वेरी अंदर से इनको अगर पूछो ना कि ये क्या वजह, नहीं देखिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम। लेकिन बात असल हाँ मोहब्बत का, भाई निरा तुसी मोहब्बत का पैगाम देना है, मुंह से भी तो आप जरा बोले। बिल्कुल, और देखिए अगेंस्ट इंडिया की बात नहीं करें, बट पाकिस्तान की सपोर्ट में तो कुछ कह दें। हाँ सपोर्ट में कहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं एक बात सुना दिया आपको, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूर आइदर और ऑन द मेन्यू। अगर आप इंडियन से आप बात नहीं करेंगे, वो हम जंग भी कर लेना, एंड में आपने टेबल पर ही आके फैसले, टेबल टॉक ही होनी है। बिल्कुल हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने बैकफुट पे, इतने रिग्रेसिव आइडियाज कि कोई हमें बुरा ना समझे। ओ भाई बुरा क्या हमारी फैन फॉलोइंग ना खराब हो जाए, हमारे व्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए। वो आपको मुंह नहीं,
आपको मुंह नहीं लगाते इंडियंस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत गया हूँ नादिया, इंडिया में, पता ही है तुम्हें। तो वो आपको मुंह नहीं लगाते, कोई सीधी तरह इज्जत नहीं देते। और यहाँ कोई आ जाए तो कदमों में बैठे होते हैं, यहाँ कोई आ जाए तो उसके कदमों में बैठे होते हैं। जी जी, और ये खास तौर पे जो मुझे और जहर एक आदमी लगता है शख्स, मोदी तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद जावेद अख्तर जहर लगते हैं मुझे। और हम जावेद उनको अख्तर की मैं बात बताऊं नादिया, उसको आदमी को बुलाते कौन है? उसको वहां नहीं लोग कुछ पूछते हैं, हम बुला के कदमों में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। मैं नादिया बताऊं जावेद अख्तर की बात। जावेद अख्तर यहाँ आके उसने, याद है, उसने कहा था कि जी आपके तो टेररिस्ट यहाँ फिर रहे हैं, हम इसी शहर में फिर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने जवाब दिया, उसने कहा आपको इंडिया के अंदर गुजरात के मर्डर कातिल नजर नहीं आ रहे? बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही। बुचर ऑफ गुजरात आपको नहीं? मैं तो खुलेआम, मैं तो जी बड़ा प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो आसिम मुनीर। मेरा तो, मैं तो बगैर इसमें नथिंग, मुझे तो, और ना भाई ना मुझे फॉलो करो मुझे। और देखिए वो जावेद अख्तर ने वहां जाके फिर कह दिया, वहां इंडिया गए और कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं। और उसके बयान देने के बाद एक पार्टी हुई जिसमें अली जफर गाना गा रहे हैं, दिल उनके पैरों में बैठा हुआ, कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए, मुझे दिल से दुख हुआ। इतने घटिया आदमी को आप इज्जत दे रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसे? इनको तो, जावेद अख्तर को तो जूते मार के यहाँ से निकालना चाहिए था सबको। और अब अगर किसी ने इसको इनवाइट किया ना, ये तो मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, अब तो इस दफा रोड पे मैं निकली, मैं ये कहता हूँ वीजा कैसे मिल जाता है? घटिया तरीन इंसान। वीजा कैसे मिल जाता है? पता है वाकई इनको वहाँ, या तो इंडिया में इनकी बड़ी इज्जत हो जी, बड़ी पावर हो, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, और ये यहाँ जब इनको इज्जत मिलती है रास नहीं आती। बस वहाँ तो यही है ना, पाकिस्तान आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, हमें वी शुड स्प्रेड लव, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा समझने की बात है।